पहली सफ में बाद जमात अदा की। नंबर 3, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, सूरतुल इखलास और रात में सूरह मुल्क पढ़ी। नंबर 4, अज़ान व इकामत का जवाब दिया। नंबर 5, कुछ न कुछ शजर शरीफ के औराद व वज़ाइफ 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 6, मुसलमानों को सलाम किया। नंबर 7, घर में और बाहर आप और जी से गुफ्तगू की। नंबर 8, जायज बात के इरादे पर इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल नेमत देकर माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल मिजाज कुर्सी पर अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल कहा। नंबर 9, सलाम और छींक का जवाब दिया। नंबर 10, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात और तलफ़ुज़ की दुरुस्ती की कोशिश की। नंबर 11, पर्दे में पर्दा किए मिट्टी के बर्तन में भूख से कम खाने की कोशिश की। नंबर 12, 2 दर्स दिए या सुने। नंबर 13, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा या पढ़ाया। नंबर 14, मकतबतुल मदीना की 12 मिनट इस्लाही किताब और फैदान सुन्नत के 4 सफ़हात पढ़े। नंबर 15, फिक्र मदीना की। नंबर 16, सलातो तौबा पढ़ी। नंबर 17, चटाई पर सोते हुए सिरहाने, आईना, सुरमा, कंगा, सुई धागा, मिसवाक, तेल की शीशी और कैंची रखी। नंबर 18, सुन्नत कबलिया और नवाफिल बादिया अदा किए। नंबर 19, तहज्जुद, इशराक व चाश और अवाबीन अदा की। नंबर 20, तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा की। नंबर 21, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयत तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुनी। नंबर 22, इनफरादी कोशिश से 2 को मदनी इनामात और मदनी काफिला की तरगीब दिलाई। नंबर 23, 2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए। नंबर 24, अपने निगरान की इताअत की। नंबर 25, चीजें मांग कर इस्तेमाल तो नहीं की। नंबर 26, गलती हो जाने की सूरत में बराह रास्त इस्लाह की। नंबर 27, पर्दे में पर्दा किया, किबले की सिमत रुख रखा। नंबर 28, गुस्से का इलाज किया, दरगुजर से काम लिया। नंबर 29, ऐसे फजूल सवालात तो नहीं किए जिनसे मुसलमान झूठ में मुब्तला होते हों। नंबर 30, नामहरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया। नंबर 31, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे से बचे। नंबर 32, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए 19 मदनी फूलों पर अमल रहा। नंबर 33, तोहमत, गाली गलौज से बचे। नंबर 34, दूसरों की मदीना लगाई। नंबर 36, राह चलते वक्त दौरान सफर अक्सर नजरें नीची रखी। नंबर 37, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे। नंबर 38, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी से बचे। नंबर 39, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे। नंबर 40, बात करते वक्त चेहरे पर निगाह तो नहीं गाड़ी। नंबर 41, वक्त पर कर्जा अदा किया। नंबर 42, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की। नंबर 43, यकसा ताल्लुकात रखे। नंबर 44, नमाज और दुआ में खुशू व खुजू पैदा किया। नंबर 45, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनसे झूठ और रियाकारी का इर्तिकाब हो। नंबर 46, जबान को कुफले मदीना लगाया, इशारे से और लिखकर गुफ्तगू की। नंबर 47, बयान, मदनी मुज़ाकरा, मदनी चैनल देखा। नंबर 48, मजाक, मस्खरी, तंस, दिल आजारी और कहके से बचे। नंबर 49, जरूरी गुफ्तगू भी कम से कम अल्फाज में निपटाने की कोशिश की। नंबर 50, मदनी हुलिया अपनाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, वक्त हुआ है मदनी चैनल के नाजरीन अब नाज शरीफ सुनने का। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेंगे और रुकने शूरा, बहुत प्यारे रुकने शूरा हमारे साथ बराह रास्त कॉल पर होंगे। वो कौन होंगे ये भी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला मौला, उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला, और बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर ईमान उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे
اس وقت اٹھانا مولا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا بہت ہی پیارا کلام. آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا آقا تو کجا من کجا کجا یہ فارسی کا لفظ ہے. یا رسول اللہ آپ کہاں اور من یعنی میں کہاں, میری اوقات کیا, آپ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں. یہ عاجزی کا اظہار ہے, پیارے آقا کی گویا شان بیان کی جا رہی ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے, مدہ ہے حضور, تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا بولو تو کجا من کجا آقا تو کجا من کجا آقا تو کجا من کجا رخ دل گیا میرے سما رخ دل گیا میرے سما یہ بھی نہیں لو بھی نہیں وہ بھی نہیں شب سلس یا مشک خدا شب سلس یا مشک خدا میرے آقا تو کجا کجا تو کجا دیدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. تو کجا من کجا تو کجا من کجا بولو تو کجا من کجا من کجا پردہ کے سیاہی سزا پردہ کے سیاہی سزا اب ہو گیا روز جزا اب ہو گیا روز جزا
کس زور پر خورشید تھا، کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ رنگی رسا بلبلے نغمہ سارا نغمہ سارا حق یہ کہ واصف سے تیرا حق یہ کہ واصف سے تیرا یہ ہی نہیں وہ ہی نہیں تو جا من جا تو جا
भाइयों, हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बहुत प्यारी सी मदनी मुन्नी। जरा दिखाएं, जरा और करीब करके दिखाएं जरा, जैसे पहले दिखा रहे थे। पहले सब कहते हैं माशा अल्लाह। हाँ, देख रहे हैं इनको भैया, एक बहुत प्यारी सी मदनी मुन्नी है, बहुत अच्छा तैयार होकर आई है। हाथ में भी देखें इनके, अभी पता चलेगा ये हैं कौन आप लोगों को। ये देखें भाई, हाथ में भी बड़ी एक किट शिट करके एक अच्छे अंदाज से तैयार होकर आई है। हमारी प्यारी सी मदनी मुन्नी है। ये आपकी गोद में आई और मैं देखा आप किसी काम में मसरूफ थे अब्दुल भाई, लेकिन जब ये आए तो आपके चेहरा अभी तक खिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप खुश हो रहे थे। और ये है कौन मदनी मुन्नी, नाम क्या है, जरा कुछ तारुफ पेश कीजिए। ये आज कौन सी शख्सियत आई है? हाँ, ये ज़हनी आजमाइश के पिछले फाइनल में पहली बार आई थी और जब बहुत छोटी थी। हम माशाल्लाह ये तकरीबन 1.5 साल की हो गई हैं। ये मेरी पोती हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर हैं, मिशकात फातिमा। माशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह इनको आलिमा बाअमल बनाए और अपने वालिदैन की आंखों का नूर बनाए। चले भाई, अब जरा मुश्किल हो गया बिठाना, शायद अब थोड़ी देर में चली जाएंगी। थोड़ा सा होता है, चले अब चले जाएगी, खुद जाएंगी। चले भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब नहीं जाना। चले मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर अच्छा रुकने शूरा हाजी अजहर हमारे साथ लाइन पर हैं। चले पहले उनसे इंशाअल्लाह कुछ मदनी फूल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजहर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा माशाअल्लाह। जी अजहर भाई क्या फरमाएंगे आज? माशाअल्लाह हमारे सिलसिले में एक तो आपको मरहबा कहते हैं, ज़हनी आजमाइश में आप करम फरमाया आपने। इल्म दीन हम सीखते हैं, अगर आज हम आपसे वो मदनी फूल लें कि अगर इल्म दीन कोई नहीं सीखता तो क्या उसको कोई नुकसान भी होता है? जी यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने कुरान पाक में इल्म के फजाइल भी बयान किए हैं। और जैसे फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? और जहाँ इल्म के फजाइल बहुत ज्यादा हैं, वहीं इल्म हासिल ना करने के यानी जहालत के नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। मतलब इल्म हासिल ना करना जो है, इसको बीमारी से तशबीह दी गई है और इसका इलाज ये बयान किया गया कि अहले इल्म से पूछ ले। अब इल्म हासिल ना करने की वजह से ही बाज़ औक़ात अकायद के मामलात में बहुत बड़ी खताएं हो रही होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में अकीदा क्या रखना है, अंबिया किराम के बारे में अकीदा क्या रखना है, फरिश्तों के बारे में, किताबों के बारे में, आखिरत के बारे में, विलायत के बारे में इल्म हासिल नहीं होगा तो अकीदा कैसे बनेगा? क्या अकीदा होगा, क्या अकायद होने चाहिए? फिर कुफरियात के बारे में कई लोग बहुत ज्यादा बेबाकी आजकल तो देखी जा रही है कि कुफरिया कलिमात बड़ी बेबाकी के साथ बोल रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये भी इल्म ना होने की वजह से बाज़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में कुछ शिकवा करना, कुछ लतीफे ऐसे बोल जाना, फरिश्तों के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, ये इल्म ही की कमी की बिना पर, फिर अब इल्म हासिल ना करने पर जो मसाइल जैसे नमाज है, वुजू के बारे में, गुस्ल के बारे में पता ही नहीं है, बंदा अपनी तरफ से नमाज अदा कर रहा है लेकिन उसके रुकू सुजूद दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त मखारिज से कुरान पढ़ने का इल्म हासिल नहीं किया, अब नमाज की शराइत फराइज वाजिबात का इल्म ही हासिल नहीं किया, अपनी तरफ से सारी 40-40 साल से नमाज पढ़ रहा लेकिन उसका टखना ही सूखा रहता है, वुजू ही नहीं सही कर रहा, पाँव धोते हुए उसका वो शर्त ही पूरी नहीं हो रही। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप अजहर भाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन बगैर इल्म के अमल भी बाज़ औक़ात गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं और कबूल भी नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो अमल भी गुनाह बन जाता है। क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, आपने ही हमें मैदान अरफात में मुझे याद पड़ता है बताया था, या मिना में, कि इल्म ना होने की वजह से एक साल एक शख्स के बारे में किसी दूसरे मुल्क से आने वाले को आपने याद पड़ता जिक्र किया था कि वो हज के मौजू पर कि
جو ہے وہ جب قربانی کرتے ہیں حلق کروانے کے بعد، ابھی طواف زیارت باقی ہے، لیکن انہوں نے ایسی بڑی، جیسے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حج کرنے آئے اور طواف زیارت سے پہلے کچھ معاملات ایسے ہیں جو جن کی ابھی اجازت نہیں ہے، لیکن اب علم نہ ہونے کی وجہ سے بجائے سے اس کے کہ وہ حج کرے، حج کر کے وہ ثواب کماتے، بعض لوگ اس میں ایسے جرائم کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں، اب علم ہی نہیں ہے۔ اب آپ ہی کی عمرہ بات کو کرنے گئے، حج کریں نا، کرنے گئے، ان کے مناسک ادا کرنے میں ایسی ایسی کئی جان بوجھ کر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھانے پر بھی کئی لوگ جب وہ آگے سے اڑ جاتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ، یہ علم دین سے دوری بعض اوقات بڑے بڑے یعنی مشقت میں کیے ہوئے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب حج پر جائیں اور وضو کرنا ہی نہیں آتا، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ہمارے ایک اسلامی بھائی نے حرم شریف کے اندر، مدنی چل کے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، یہ علم کے بغیر عمل جو ہے بعض اوقات کیسا پھنسا دیتا ہے۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی نے حرم پاک میں کچھ اسلامی بھائیوں کو غسل کے فرائض بتائے، تو ایک شخص زارو کتار رونے لگا، کہتا ہے میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے آج تک اس طریقے سے غسل ادا ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حرم شریف سے باہر لے آئے، کیونکہ اگر کوئی شخص بے غسلہ ہے اور وہ مسجد کے اندر ہے تو اس کا مسجد میں جانا حرام، اور مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو اب حرم پاک کی اندر جا کر طواف بھی کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں نیکیاں کما رہا ہوں، اس کا ہر قدم حرام ہے، کیونکہ وہ غسل طریقے سے اگر پاک نہیں ہے، وہ بے غسلہ ہے، اس پر غسل ضروری ہے، تو یہ وہ علم سے دوری ہے جو ہمیں بعض اوقات بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اظہر بھائی کیا فرمائیں گے، علم دین سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علم دین کے اصول کے جو ہمارے بزرگوں نے طریقے بیان کیے ہیں، سید اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں، اب انہی کے تحت سے امیر علیہ سنت نے اس کے طریقے جو بیان کیے، ہمارے علماء نے کتابوں کے ذریعے، علماء کی صحبت کے ذریعے، آج کے دور میں ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ الیکٹرانک مبلغ کی صورت میں مدنی چینل بھی موجود ہے، اس میں دارالفتا اہل سنت کے سلسلے ہیں، مدنی مذاکرے ہیں، اور مختلف سلسلوں کے ذریعے پھر اپنا یہ ذہنی آزمائش کو دیکھیں تو یہ مکمل ایک علم دین خوبصورت انداز ہے، ایک خوبصورت طریقہ ہے، کیا بڑے کیا شوق اور ذوق مل رہا ہے۔ پھر مدنی قافلے ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے مدنی کام ہیں، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں، المدینہ العلمیہ نے اتنے موضوعات پر alhamdulillah.net، اس کے ذریعے کتابوں کا جو سمجھے کہ کس موضوع پر ہمیں چاہیے، ہمیں وہ کتابیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ بدری چل کے ناظرین، آپ نے کچھ جھلکیاں سنی ہیں، ورنہ اظہر بھائی کا بیان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی مزید ماشاءاللہ یہ کئی گھنٹے بول سکتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کے زور بیان میں برکت عطا فرمائے۔ بیان میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے نیت کریں، انشاءاللہ علم دین ضرور حاصل کریں گے۔ اظہر بھائی بہت شکریہ، آپ کبھی کراچی تشریف لائیں اور ہمارا سلسلہ جاری ہو تو ناظرین آپ کو دیکھنا بھی چاہیں گے، ہم آپ کے ذریعے بھی کچھ مدنی چل کے سوالات کرتے، آپ سے بھی کوئی مدنی کسوٹی کرتے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ عز و جل موقع ملا تو حاضری ضرور دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، مدنی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز بھی لیں گے، نیچے بھی ہمارے سلائڈ پہ موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ نیچے سے بھی کچھ سوالات لینے ہیں، آڈینس ہماری نیچے بھی اسٹوڈیو بھر جاتا ہے تو نیچے بھی ہر جمعرات اسلام پہ جمع ہوتے ہیں۔ تیار ہیں نیچے شفیق بھائی آپ؟ جی انشاءاللہ، اور آج یہاں پر کافی اسلامی بھائی موجود ہیں انشاءاللہ، تو چلے نیچے بھی انشاءاللہ آپ سے سوال لیتے ہیں اور آپ کو کچھ درست کرنے کا بھی دیتے ہیں، مگر پہلے مدنی چل کے ناظرین کی کچھ کالز انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عبدالحبیب انکل، میں زوبیہ اتاریہ
बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। आप पर माशाअल्लाह ब्लैक और व्हाइट कलर का इमामा बहुत ही प्यारा लगता है और ग्रीन तो मदीना मदीना है। आपसे मेरी एक अर्ज है कि आप बड़े इस्लामी भाइयों का तो ज़हनी आजमाइश करते हैं, लेकिन अगर बच्चों का भी ज़हनी आजमाइश हो तो दिल भी मदीना मदीना हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे क्या कहते होना चाहिए? जब बिल्कुल हमें मदनी मुन्नों का एक ऐसा होस्ट मिल जाए तो इंशाअल्लाह जरूर ज़हनी आजमाइश होगा। मैं तो अलबत्ता नहीं कर सकता और मैं तो बड़ों के लिए भी कोई तलाश कर रहा हूँ कि कोई मिल जाए ऐसा इस्लामी भाई। शुरुआत तो आपने मदनी मुन्नों से ही की थी। मदनी मुन्नों से ही की थी और अब इंशाअल्लाह इनको जो है अल्लाह ने चाहा तो मदनी मुन्नों का भी होना चाहिए। हमारी मजलिस सुन रही है और बापू ही बल्कि बैठे हैं रूहे रवा, तो कोई ज़हनी आजमाइश होना चाहिए। कोई और नाम से हो, ज़हनी आजमाइश के नाम से हो, मगर मदनी मुन्नों का शौक इल्म दीन का और बढ़ेगा इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मेरा नाम मोहम्मद मिलाद रजा अत्तारी है। मैं खलीज मुल्क से बात कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, जब आप इशारों की ज़बान सिखाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और जब आप इशारों में बयान करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपका एक इशारों की ज़बान जब सिखाते हैं मुझे याद हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जरा अरब इमारात में भी इस्लामी भाई सीख रहे हैं इशारों की जबान। क्या आपने सीखी तो आप भी अपनी कोई वीडियो क्लिप भेज सकते हैं। एक और कॉल शामिल करते हैं। मैं चिश्तिया में रेड केबल नेटवर्क चला रहा हूँ। मदनी चैनल माशाअल्लाह बहुत अच्छा चैनल है। मैं अपने चैनल केबल नेटवर्क पे बाकायदगी से इसको चला रहा हूँ और ये इस वक्त मुआशरे की इस्लाह में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। लोग भी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा जो है वो इल्म दीन का खजाना लुटा रहा है और अब्दुल हबीब साहब का जो है ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम है वो मकबूलियत में सफ़े अव्वल पे जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, बहुत शुक्रिया। हमारे केबल ऑपरेटर जो हैं हमारा मदनी चैनल टॉप पे ही चलाया करे ताकि जो लोग माजरीन आपका टीवी ऑन करे तो पहले दूसरे नंबर पे होगा तो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा यूं समझिए कि इल्म दीन ये फैलेगा। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद साइम रजा अत्तारी मुबारकपुर हिंद। प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब भाई, सिलसिला ज़हनी आजमाइश तो बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिलें तय कर रहा है और इस सिलसिले का एक बहुत ही यूनिक सेगमेंट है। एक बात तवज्जो के साथ और प्यारे प्यारे आबिद अंकल से मेरा ये सवाल है कि सिलसिला तो हफ्ते में 3 दिन होता है मगर आप तो सिर्फ एक ही दिन नजर आते हैं। बताएं भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हमने कुछ तकसीम कारी की हुई है कि यूसुफ सलीम भाई 2 दिन आते हैं और आबिद बापू 1 दिन आते हैं। वैसे बात आपकी ठीक है, ये दोनों ही 3 दिन आ जाए तो क्या बात है मदीने की, नूर अला नूर हो जाएगा। अच्छा अगली कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला तो बहुत ही अच्छा चलता है। मैं मिलाद रजा अत्तारी बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मदीचल के नाज़रीन आप चलते हैं जरा नीचे हमारे ऑडियंस की तरफ। शफीक भाई, इस्लामी भाई सेलेक्ट कीजिए कोई मदनी फीस लेकर 3-4 इस्लामी भाई, फिर इंशाल्लाह इनके दरमियान हम दुरुस्त कीजिए करवाते हैं इंशाल्लाह। जी इंशाअल्लाह हम सब और हमारे पास कुछ तासुरात अल्लाह हम वकील अहमद भाई ये कहते हैं सिलसिला ज़हनी आजमाइश की इस्लामी भाई कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि सिलसिला कुछ नीचे वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा माइक का इशू है। आपकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं। मदनीचल के नाजरीन बापू कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी हमारे पास एक तशहीरी मदनी गुलदस्ता है माशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल अब्दुल भाई, आपका मदनी जदवल जो है मदनी चैनल के नाज़रीन के सामने होता है कि कहाँ है, कहाँ कैमरा साथ साथ होता है, वरना मोबाइल का कैमरा तो है। और आपकी मदनी खबरें हम देखते हैं, मुख्तलिफ मकामात पर आपके बयानात होते हैं। गुज़िश्ते दिनों मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे अब्दुल हबीब भाई ने एक जगह बयान फरमाया शख्सियात के दरमियान PF में, और काफ़ी तादाद में शख्सियात ने जो है वो इस बयान में शिरकत की। मदनी बयान था, सुन्नत भरा बयान था, किस टॉपिक पे था, किस मौजू पे था, उसका एक तशहीरी मदनी गुलदस्ता हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मदनी चैनल पर कब दिखाया जाएगा, आइए मुलाहिजा करते हैं। कुरान कहता है कि जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे, मगर वो जो अल्लाह के हुजूर सलामत दिल के साथ हाजिर हुआ। हमारी तालीम के लिए मेरे आका ये दुआ फरमाया करते, ए दिलों को फेरने वाले,
میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے. اس کو کیوں ملی پرابلم، یا مجھے مل جائے. یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دیکھیے سلسلہ اصلاح اعمال بروز پیر، مدینہ منورہ میں رات 9 بجے، پاکستان میں رات 11 بجے، مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. چل کے ناظرین چلتے ہیں نیچے کے ہمارے آڈینس کے پاس. جی شفیق بھائی کچھ فرما رہے تھے آپ. جی میں مدنی چینل کے ناظرین کے پڑھ رہا تھا. وکیل احمد بھائی یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش کی تو کیا ہی شان ہے. عبد الغنی بھائی ہند سے کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش جیسے مزید سلسلہ فرمائے. محمد اسماعیل بھائی کہتے ہیں پیارا سیگمنٹ ہے. عبد الحبیب بھائی دل کا تاکہ ہم آپ سے کچھ درست کرواتے ہیں. جی انشاءاللہ عز و جل. یہ اسکرین پر ان اسلامی بھائیوں کو بھی دکھائیے، وہ اسلام میں بھی تیار ہو جائیں جنہوں نے جواب دینا ہے. اور اسکرین آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے نا، جو جواب دینا چاہیں وہ لبیک کہیں گے. ٹھیک ہے، دکھائیے جناب، اسکرین دکھائیے، اسکرین پر دکھائیے کیا درست کرنا ہے انہوں نے. نئے جواب اس دفعہ، نئے سوال ہے نئے. جی دیکھیں کون پہنچتا ہے. باپو آپ بھی غور کر سکتے ہیں ویسے. جی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. جی چلیں دیکھیں پہنچے ہیں یا مدنی قافلے میں پہنچتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکمل الطاری مسافر 12 ماہ مدنی قافلہ، پہلے ہی مدنی قافلے میں پہنچے ہوئے ہیں. جی یہ اس کا درست جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ یہ عثمان غنی. واہ بھائی واہ، لگتا ہے صحیح جواب دے دیا انہوں نے. عثمان غنی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل ابھی رکن شورا نے بھی بات کی، بڑی پیاری کتاب کفریہ میں سوال جواب، جس میں اللہ عز و جل والا کہنا کیسا، فلاں کو ٹھگتا ہے کہنا کیسا، یا تجدید ایمان کا کیا طریقہ ہے، یہ سب اس کتاب میں موجود ہے. چلیں جناب، وائس کا پھر کچھ ایشو ہے، آپ نیچے تحفہ دے دیجئے. اچھا یہاں اسلامی بھائی ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. یہاں اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی میں نے درست کیجئے کرنا ہے. ٹوکن کے ذریعے آپ کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کس کی باری آتی ہے. ایک مدنی منع کو بلائیں گے اور 3 بڑے اسلامی بھائیوں کو بلائیں گے. 1 2 اور 3 ٹوکن آ گئے. اپنے اپنے ٹوکن نکال لیجئے ذرا. 3810 3810 موجود ہیں. 3 8 1 اور 0 کوئی نہیں ہے. دوسرا ہے 3 9 3 4. اچھا ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں. اللہ اکبر، ان کو تو جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا. اب تیسرا نمبر ہے 3801.
आ जाए। 3, 9 अल्लाह अकबर, लगता है कुछ है यहाँ पर मौजूद है, आ जाए आ जाए। मदनी मुन्नों के लिए अभी आप भी आ गई बगैर टोकन के। चले भाई। 3, 7, 5, 8 मदनी मुन्ना कोई मौजूद है? से देखेंगे आप बच्चों के लिए। चले आपको ये यहां आने वाले तो नहीं बता पा रहे। में जाए जरा, दोबारा दिखाएं स्क्रीन पर, दोबारा दिखाएं। सिर्फ हाथ उठाना है, जिसकी आवाज आएगी उसके पास माइक नहीं आएगा। चले, आवाज आएगी माइक नहीं आएगा। दानिश अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सक्खर से तशरीफ लाया हूँ मैं जी। हम हाजिर होते हैं, आप तशरीफ लाएं जी। मिजाब रहमत, मीज़ाब रहमत, मीज़ाब रहमत जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जरा बाकी स्लैब में तशरीफ रखेंगे और सक्खर वाले जो तशरीफ लाए हैं उनको तोहफा दे दें। अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अल्लाह अकबर, मुकाबला बराबर हो गया है। 38-38 दोनों तरफ के नंबर हैं। दोनों टीमें खड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर जाएंगे, क्योंकि हम सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी जनाब, सफर है मगर अकेले में 12 नंबर है, टोटल 12 नंबर है। सबसे एक सवाल होगा और हर इस्लामी भाई को अकेले जवाब देना है, किसी से मशवरा करने की गुंजाइश नहीं है। बारी है बाबुल मदीना कराची वालों की, नंबर है बराबर, मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। बदरी चल के नाजरीन, पहला सवाल बाबुल मदीना वालों से, नंबर पसंद करेंगे? जी 4 नंबर। 4 नंबर। आका अलैहिस्सलाम किस दिन रोजा रखकर अपना यौमे विलादत मनाते थे? पीर शरीफ। आपने कहा पीर शरीफ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाय हाय, आला हज़रत का मुझे एक बात मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे जोश में आप कहते हैं ना जवाब दुरुस्त हो चुका है, ऐसे जोश में ना सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आती। कैसे कहेंगे आप सब मिलके? ये हुई ना बात, एक अकेला बंदा आपसे आगे, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आला हज़रत का मुझे शेर याद आ गया, प्यारे आका पीर वाले दिन पैदा हुए ना। शेर बड़ा मुश्किल है, अल्लाह करे हमारे आसिफ भाई पढ़ दें, अगर यही पढ़ दे तो क्या बात है। जुम्माए मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईदे दो शंबा देखो। जुम्माए मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों जनाब अब बारी है फारूक नगर वालों की, नंबर पसंद करेंगे? नंबर 6। नंबर 6। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की नात का शेर सुनाएं जो वाव से शुरू होता है। सब खामोश रहेंगे। नात का शेर। वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, कोई इतना भी तो हो जो आह करे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। जवाब इनका दुरुस्त है। और एक और शेर भी बड़ा मशहूर है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बाबुल मदीना वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे? नंबर 5। नंबर 5। वो कौन सी सब्जी है जिसको घर में रखने से जिन्नात डरते हैं? लीमू। आपने कहा लीमू, लेमन, जवाब दुरुस्त दे दिया है।
जिन्नात से बचने का शानदार और आसान नुस्खा है, लीमू घर में रखा करें। फारूक नगर वालों की बारी है, नंबर पसंद करें। 9 नंबर। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार किस शहर में है? मुल्तान में। मुल्तान में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखिए, अगर आप सब खामोश नहीं रहेंगे तो किसी की हक तलफी हो सकती है। ये शरअन भी और अखलाकन भी अच्छी बात नहीं है कि जब सवाल इनसे किया, जब आपसे सवाल करते जब आप जवाब दीजिए, ठीक है। अब बारी है बाबुल मदीना वालों की, नंबर पसंद करेंगे जनाब। 11। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैफुल्लाह का खिताब किन को दिया था? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब फारूक नगर वालों की बारी है, नंबर बराबर जा रहे हैं। नंबर 1 शब मेराज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां अंबिया की इमामत फरमाई थी, वो मस्जिद कहां वाक़े है? फलस्तीन में। मस्जिद का नाम? मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस फलस्तीन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर नंबर बराबर हो गए। एक बार फिर बाबुल मदीना वालों की बारी है जी। 10 नंबर। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनको ख्वाब में चांद और सूरज ने सजदा किया? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाड़काना वालों की बारी है, नंबर 8। बताइए 8 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? सूरह इखलास में कितनी आयतें हैं? पांच। आपने कहा 5 और उसमें 4 आयतें हैं। आपसे गलती हो गई है। बाज़ औक़ात सामने के जवाब में, आसान जवाब में भी गलती हो जाती है। अब बारी है बाबुल मदीना वालों की, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 2। तयम्मुम के कितने फराइज हैं? तयम्मुम के 3 फराइज हैं। तयम्मुम के 3 फराइज हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फारूक नगर वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे जनाब। 7। बहारे शरीयत किस बुजुर्ग की तसनीफ है? मुफ्ती अमजद अली आज़मी। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बार फिर बारी है जनाब बाबुल मदीना वालों की, नंबर पसंद करेंगे। आखिरी सवाल है, सफर है मगर अकेले का। नंबर 12। वो कौन से सहाबी हैं जिनका लक़ब अतीक है? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। खलीफा अव्वल आशिक़ अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल लाड़काना वालों से, फारूक नगर वालों से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर कुन्नियत क्या है? अबुल कासिम। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सफर है मगर अकेले, राउंड खत्म हुआ। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखें। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अब एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखना है और अब मुकाबले में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। कुछ नंबर से बाबुल मदीना वाले आगे हैं और आखिरी सेगमेंट, आखिरी राउंड ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम जो है वो आगे जाएगी। आइए मिलकर कुछ दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। वैसे भी जुमेरात की रात खास दुरूद पाक पढ़ने की रात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह 50 नंबर हैं बाबुल मदीना वालों के, 48 नंबर हैं फारूक नगर लाड़काना वालों के। आखिरी सेगमेंट ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है। आइए जनाब अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। जनाब दुरुस्त कीजिए सेगमेंट शुरू करेंगे। पहले बेल बजाएंगे बाबुल मदीना वाले जी। एक लफ्ज दिखाया जाएगा, जो पहले बेल बजाएंगे उनको सही जवाब देना होगा। सही जवाब देने पर 2 नंबर, गलत जवाब देने पर 2 नंबर काट लिए जाएंगे। आपने बेल बजाई, वो नंबर स्क्रीन से लफ्ज गायब हो जाएगा।
تو غور کر کے بیل بجائیے گا، کہیں غلطی نہ ہو جائے، ایک غلطی 2 نمبر واپس لے لے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا لفظ وہ کیا ہے جو درست کر رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں، جلدی نہیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ جوش ضرور چاہیے مگر ہوش کے ساتھ۔ بیل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے، غلط جواب یاد رہے مقابلہ برابر کر دے گا اور صحیح جواب انہیں 2 نمبر سے آگے لے جائے گا۔ چلیں، مؤمنون، ان کا کہنا ہے مؤمنون۔ کیا یہ لفظ مؤمنون ہے؟ جواب درست دے دیا ہے، باب المدینہ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آپ جناب چلیں گے اگلے لفظ کی طرف اور دیکھنا ہے وہ کیا لفظ ہے۔ گمان پہنچ جس محل پھر بیل بجائیے باب المدینہ والوں نے۔ عنکبوت، یہ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ عنکبوت جواب دو، میں کیا بتا رہا ہے بتائیے جناب۔ اب بیل بجائی ہے لاڑکانہ والوں نے۔ زعفران، آپ نے کہا زعفران، کیا یہ زعفران ہے؟ یہ زعفرانی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے جناب، کیونکہ ایک ایک لفظ کاؤنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 2 نمبر۔ اب ہونے جا رہی ہے مدنی کسوٹی، 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اجازت ہے؟ لبیک، میں حاضر ہوں۔ اشاروں میں لبیک کیسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، بڑا آسان ہے یہ، لبیک، یہ اشارہ۔ لبیک کا سلسلہ بھی ہم نے لبیک اللہم لبیک، ہم نے الحمدللہ سلسلہ چونکہ ریکارڈ کرنا شروع کر، اس میں ہم تبدیلی بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اچھا جناب، ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس سیگمنٹ میں بھی۔ لیکن آج ہم کیا دکھا رہے ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے۔ دیکھیے بھائی غور سے، آپ ایسا کریں نا اگلی بار گود کی تصویر لے آئیے گا، چینجنگ انشاءاللہ، جھولے کے اندر ہی لے آئیے گا، اس میں یہ تو خود بھی نہیں پہچانتے ہوں گے اپنے آپ کو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ نہیں یہ پہچانتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہ کریں نا آپ، مطلب کوئی ایسا تو لائیں کہ بچپن غور سے دیکھیں نا، دیکھیں تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں، بہت پیارے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ جو بھی آپ کہیں گے میں کہہ دوں گا، لیکن پہنچنے کے لیے تو کچھ بندہ چہرہ تو ملے نا۔ چہرہ بھی لگا ہوا ہے اس میں، 2 کان بھی لگے ہیں، آنکھیں بھی لگی ہیں، لگا ہوا ہے چہرہ ہے اس میں عبداللہ بھائی۔ چلے، کیا یہ ہمارے آج کل رکن شورا ہیں؟ یہ آج کل رکن شورا، آج کل، ہاں آج کل رکن شورا نہیں، رکن شورا نہیں ہے جی۔ اچھا، دارالفتہ سے ان کا تعلق ہے؟ دارالفتہ کس کا تعلق نہیں ہے؟ جاتے ہیں دارالفتہ بھی جاتے ہیں؟ دارالفتہ کے کسی سلسلے سے تعلق؟ اچھا، دارالفتہ کے کسی سلسلے سے تعلق نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ بطور نعت خواہ مشہور ہیں؟ یہ پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، وجہ شہرت نعت خواہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ ذرا دکھائیں بھائی، بڑا کر کے دکھائیں بھائی، بڑا کر کے تو دکھا دیں گے نا آپ کو، تصویر بڑی ہو سکتی ہے، تصویر بڑی کر دیں۔ اچھا، 3 سوال ہو گئے جی۔ مدنی چینل کا کوئی سلسلہ کرتے ہیں؟ جی جی، مدنی چینل کا سلسلہ کرتے ہیں کوئی؟ جی ہاں، یہ مدنی چینل کا سلسلہ کرتے ہیں، ہاں جی، لگ رہا ہے کچھ۔ یہ کیا مدنی بھی ہیں؟ مدنی قاعدہ پڑھا ہوا ہے اس لیے مدنی، وہ جو جامعۃ المدینہ والے مدنی ہے وہ نہیں۔ اچھا، کیا یہ سید صاحب ہیں؟ سید صاحب، نعم نعم، پھر یہ ہمارے عابد باپو ہی ہیں؟
चले देखते नाम याबिद बाबू में कौन है। चले भाई दिखाए, दूसरी तस्वीर दिखाएं। अब्दुल भाई का जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमारे आबिद बाबू को और बरकतें अता फरमाए और इसी तरह मुस्कुराता रखे, ये खुद भी मुस्कुराते रहें और हमें भी मुस्कुराता रखें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। आखिरी वो लफ्ज जो दुरुस्त करना है, बताइए। अल्लाह, बैल बजाई है पहले फारूक नगर वालों ने। फैजान सुन्नत। बताइए क्या ये जवाब दुरुस्त है? फैजान सुन्नत है या नहीं? फैजान सुन्नत जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा जबरदस्त मुकाबला जा रहा था मगर बाबुल मदीना वाले आगे निकल गए। लाड़काना वालों, फारूक नगर वालों ने शानदार मुकाबला किया, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कोई एक टीम आगे जा सकती है। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। मदनी चैनल के नाजरीन की राय देखते हैं। आज पोलिंग के अंदर, राय के अंदर क्या राय थी कि कौन सी टीम आगे जाएगी? जी 73% ये वोट थे, ये राय थी कि बाबुल मदीना वाले आगे जाएंगे। 27% कह रहे थे कि लाड़काना वाले और जनाब फारूक नगर वाले पीछे रह गए हैं। और आइए इनको मुबारक तोहफे देते हैं। मदरी सूट भी है, तबरुकात भी है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप हमारे सिलसिले में तशरीफ लाए, रौनक बख्शी। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फैजान अबू हुरैरा, ये किसको दिया जाएगा इनाम? मजलिस फैसला करे। जी बाबुल मदीना के बिलाल भाई को ये तोहफा दिया जा रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फैजान अबू हुरैरा, माशाअल्लाह। वैसे तो तीनों इस्लाम में जबरदस्त हैं, लेकिन जाहिर है किसी एक को देना होता है। अब जनाब वक्त हुआ है, आपको ये बताएंगे कि आइंदा मंगल जब आप तशरीफ लाएंगे सिलसिले में, तो किसका सिलसिला, किसका मुकाबला किसके दरमियान होगा? मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 9 बढ़ते बढ़ते अब पहुंच चुका है प्री क्वार्टर फाइनल तक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 27 फरवरी बरोज मंगल मुल्तान बामुकाबला बहावलपुर, बराह रास्त टेलीकास्ट मदनी चैनल पर। जनाब सराइकी इलाकों के दोनों टीमें एक साथ टकरा गई हैं और करीब करीब की दोनों टीमें हैं, मदीनतुल औलिया मुल्तान या भावलपुर। अब देखना यह है कि क्या होता है उस मुकाबले में। अच्छा जनाब, कल जो आपसे कुछ फरमा रहे थे, अब आइए जो सवाल हुआ था आपसे शुरू में उसका जवाब, उसमें जो सही जवाब आए थे। जब सवाल यह था जो मरीज की इयादत करता है वो जन्नत के बागात में बैठता है, यहां तक कि जब वो खड़ा होता है तो कितने फरिश्ते रात तक उसके लिए दुआ करते हैं? जवाब है 70,000 फरिश्ते। कुछ नाम हमारे आबिद बापू इंशाल्लाह पढ़ेंगे फेसबुक के जरिए जो आए थे नाम, उनमें से चंद नाम हैं ये। उम्मे उवैस बाबुल मदीना कराची, बिनते मुश्ताक अत्तारिया चकवाल, अम्मार जाहिद कादरी रावलपिंडी, अबू बकर हिंद, उम्मे हसान गुजरात हिंद, बिनते मुजफ्फर वाकैंड, बिनते मोहम्मद हिंद, उस्मान जंग, बिनते जाकिर वाकैंड, मोहम्मद माज बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद अफशाक अत्तारी जंग से, मोहम्मद तारिक गुजरात खान, गुज्जर खान, आतिफ अत्तारी स्पेन से। चलिए जनाब, बिनते मुजफ्फर वाकैंड आपका इनाम निकल आया है, तो आप इंशाल्लाह अपने महरम के जरिए राब्ता कीजिए। अब SMS के जरिए जो नाम आए थे उनमें से भी कुछ नाम होंगे और इसमें शायद गुजरात खान नहीं होगा। जी असलम भाई हैं सुल्तानपुर से, नुमान अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते रियाज मरकज लाहौर, बिनते अख्तर अत्तारी, मोहम्मद असलम दीनगा पंजाब, मोहम्मद जहांगीर अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, बिनते शब्बीर अत्तारिया, अहमद हसन अत्तारी लिया, अनीस रजा अत्तारी बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद शाह मीर अत्तारी सक्कर, अब्दुल्ला मदनी पाकवतन शरीफ, बिलाल कमर कादरी, इरफान ओकाड़ा। बिलाल कमर कादरी कबूला शरीफ से, ये पहली बार मैंने भी जगह का नाम सुना है, ये कहाँ ये भी नहीं पता। चलें जनाब, बिलाल कमर भाई आपको तोहफा मिल जाएगा, लेकिन एड्रेस आपको पूरा देना होगा, हम तक ये पहुंचाइएगा। कल जो सवाल आपने मंगल से पहले सवाल का जवाब देना है अगले सिलसिले से पहले, ये किन बुजुर्ग का फरमान है? इखलास की हकीकत यह है कि कोई भी अमल बदला हासिल करने के लिए न करे। इखलास की हकीकत यह है कि कोई भी अमल बदला हासिल करने के लिए ना करे। माहनामा फैजान मदीना फरवरी से आपने ये जवाब ढूंढना है और हमें भेजना है। अब वक्त हुआ है फाइनल स्कोर बोर्ड पहले देख लेते हैं कि ये मुकाबला कैसे चलते चलते कैसे इख्तिताम तक पहुंचा। जी जनाब, 54 नंबर हासिल कर लिए कराची मदनी वालों ने, 48 नंबर फारूक नगर लाड़काना वालों ने। अब बारी है कुरानदाजी की, ये मदनी मुन्नों की है जनाब। मदनी मुन्ने मौजूद है कि नहीं? 3, 7, 3,
5 3 मौजूद हैं? आ जाए भाई, आ जाए। माशाल्लाह मदनी मुन्ने पीछे बैठे थे और उनका तोहफा निकल आया है। चला जनाब, एक बापू कह रहे हैं जुमेरात की रात है, दूसरा भी निकाल लें भाई। चले जनाब, मुबारक रात है। 3 5 6 9 मौजूद है? आ जाओ भाई, मदनी मुन्ने भी आ जाए। चले जनाब, अब वो दे दें बड़ों के लिए, टोकन चेक कर लें। ये ले, चले बापू तोहफा दीजिए। माशाल्लाह, आ जाएं। दूसरे मदनी मुन्ने भी आगे आ जाएं। अब बड़े बड़े इस्लामी भाइयों की बारी है। टोकन चेक करके बापू से तोहफा ले ले। माशाल्लाह, आ जाएं। 3 9 1 9 हैं यहाँ पर के नहीं? 3 9 1 9 आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, इनको भी तोहफा पेश करें। अब मिलकर इंशाल्लाह सलात व सलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गम के मारे सलाम कहते हैं, सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहारे बेसहारे सलाम कहते हैं, आरज़ू से बुलवाइए मदीने में, आरज़ू में हर सीने में, अब तो बुलवाइए मदीने में, शौक मदीने जा बढ़ा, मेरे दिल विच हसरत और लगी, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना दो आका मेहमान तो घड़ी का, मदीने काफिले जाते गए, मैं भी आऊंगा, हुजूर आपके जूदों सखा लुत्फ करोगे, मेरी उम्मीद बधाते गए, मैं भी आऊंगा। ये क्या हुआ ये उजागर को आज महफिल में, ये क्या हुआ ये गदागर को आज महफिल में, बस एक रट ही लगाते गए, मैं भी आऊंगा। अब तो बुलवाइए मदीने में, जोगे मजबूर आ नहीं सकते, जोए मजबूर आ नहीं सकते, वो बेचारे सलाम के गए और सिकता सलाम
سلام کے سلام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں کہ آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر کے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا آ کے کچھ کے دیگے تجھ سے پیغام آ کے کچھ کے دیگے تجھ سے پیغام او دریار کے جانے والے او دریار کے جانے والے او دریار کے جانے والے کے ناکا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاو کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیوں مصطفیٰ کے مارے سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا کے مارے سلام کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت سبحانک یا قلم شروع ہوا قلم دبا سلسلہ العلم